देखिए दोस्तों, आपके लिए आज हमने फिर से एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं। एसएससी के सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। आज भी टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये पार्ट 5 है। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सूत्र को जानना होगा। सूत्र हमारे सामने ये है। सूत्र देखिए दोस्तों, a + b का होल क्यू सूत्र है। इसका मतलब ये सूत्र होता है AQ + 3a² + 3ab² + bq इतना होता है। तो इसको जानना ज़रूरी है, इसी के आधार पर ये बनेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है इधर कि ये xq है, यानी कि xq लिखते हैं आप। फिर इधर + 3a² भी है, यानी कि यहाँ b का मान पहले आप पता कर लीजिए 5 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3a² + 3a² यानी कि x² + b गुना b, यहाँ पर भी गुना होगा b यानी 5, अब प्लस 3ab² यानी 3 गुना x गुना b का मान 5², अब प्लस bq यानी bq का मान b का मान 5 है, 5q होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब फिर बटे कर देते हैं। बटे में हमारे पास यहाँ ये है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x² - 5²। और यहाँ पर एक और है, तो इसको भी इंटू में लिख देते हैं x - 5। ये इधर अलग है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये इस पर फिट हो गया। इसका मतलब हम इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x + 5 x + 5 का होल क्यू। अब बटे नीचे इसका मान हम AQ - b a² - b² बराबर सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। ठीक है, तो इतना बराबर होता है। तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं x + 5 × x - 5, ये इतना लिख सकते हैं। और फिर इधर ये है, तो इसको भी हम इधर लिख देते हैं x - 5 x है। और ये वाला इससे, ये वाला इस, मतलब ये दोनों कट जाएगा। और इसको इससे काट दीजिए 2 लिख के, तो बचता है x + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि फिर से एक सूत्र पर लागू होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो इतना जो है इधर लिखना है, यानी x² हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 × 5 = 10, 10x हो जाएगा बीच में 10x, और फिर 5² यानी प्लस में 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10x + 25 माने x², ये सी नंबर x² + 10x + 25। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारे सामने ये है 88/8 माने 88/8 गुना x गुना k -3 गुना 3, फिर इधर इतना। तो सबसे पहले हम 88 भागा इसको मतलब 11 हो जाएगा, और गुना x k है तो k हम लिखते हैं। ठीक है, अब -3 गुना 3 यानी 9। अब बटे में इधर हम लिख सकते हैं 6 × 36, अब -7 × 5 = 35, तो 35 लिख सकते हैं। फिर प्लस k² लिख देते हैं। अब बराबर में हमारे पास 1 है, तो इसको फिर इधर ये 11 k लिखते हैं -9 बराबर इधर 1 है, तो इसको सब को उधर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम k ही लिखते हैं k², और ये 36 में से 35 गया तो बचा 1, तो प्लस में ही बचेगा +1। अब फिर 11, इसको पहले हम इधर लिखते हैं k² + 1। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 11 k होगा, फिर माइनस में 9 आए तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि सब एक ही तरफ ले आए हैं हम। तो k² यहाँ पर -11 k अब प्लस 9 और यहाँ पर 1, तो टोटल 10 बराबर 0। बीच वाले को बांटना है इस तरह। देखिए k² -10 k अब प्लस k अब प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर इतना और इतना में कॉमन लेना है। यहाँ पर k बाहर निकालना है, तो यहाँ अंदर में बचेगा k -10। अब फिर यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पर यहाँ ठीक है, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस में k बाहर निकालना है, तो यहाँ बचेगा 1 k नहीं, यहाँ 1 बाहर निकालना है, 1 यहाँ पर बचेगा k -10।
ठीक है, बराबर 0। ध्यान दीजिए k माइनस 10 k माइनस 10, तो एक जगह k माइनस 10 और एक जगह k माइनस 1, यानी कि k बराबर एक जगह 10 होगा और एक जगह k बराबर 1 होगा। तो 10 और 1 किस में है? ए नंबर में है, इसका मतलब ए नंबर हमारा ऑप्शन हो गया सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, कोसेक ए बराबर 5/3 है, हमको निकालना है इतना गुना इतना फिर गुना इतना। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा, अब फिर इसका मान कोसेक ए हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/3 ही। लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे होगा। ये जो इतना है इसका मान हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए इस जब इतना बराबर इतना होता है तो यहाँ पर सेक माइनस 1 है तो इसका मान 10 होगा, इसका मान 10 होगा। यहाँ गुना में कॉट है ही, कॉट स्क्वायर ए, तो ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो ये इतना का कहानी ख़त्म, अब बचा इतना। तो एक फिर सूत्र होता है COSEC, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इधर से इसको उधर लेने पर यहाँ एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो इसका मान हो जाएगा कोसेक ए, COSEC कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक का मान यहाँ 5/3 है, यानी कि 5/3 का हल स्क्वायर बराबर 25/9। 25/9 सी नंबर में है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बताया जा रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में X% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मत में से 59.375% मत मिले वह मतलब 2484 मत से निर्वाचित घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो y का मान निकालें, ठीक है। तो इसको चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि टोटल मत जो है 16,000 में X% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि हम यहाँ पर 16,000 लिखते हैं, ठीक है। 16,000 में X% नहीं डाला, यानी डाले गए संख्या कितना परसेंट होगा, तो 100 में से X को घटा देंगे तो इतना लोगों ने वोट डाला, ठीक है। इतना वोट डालने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कितना 100 और फिर ये जो है यहाँ पर गुना, उसके बाद ये टोटल हो गया वैध मतलब डाले गए मत, ठीक है। डाले गए मत इतना हो गया, इसमें से भी 10% जो है अवैध घोषित किया गया, तो 10% उसको भी निकाल देते हैं, यानी 10% निकालने के बाद बचता है 90%, यानी 9/10 शॉर्ट फॉर्म होता है, तो 9/10 टोटल इतना जो है वैध मत हमारे पास है। अब इधर से बराबर देना है और इधर एक चीज़ लिखना है, वो ये है कि जो जीता यानी जो निर्वाचित हुआ उसको 59.375% वोट मिला, कितने में से 100 में से, तो इसको घटाना है। सबसे पहले घटाने के लिए इधर 0 0 0, 10 में 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, इधर 6, 9 में से 3 गया 6, दशमलव इधर 9 में से 9 गया 0, इधर 9 में से 5 गया 4, 40%। अब ध्यान दीजिए, जो जीता उसके लिए इतना, जो हारा उसके लिए इतना, तो ये कितना परसेंट से जीता, परसेंट से कितना परसेंट जीता, वही बात यहाँ बताया गया है 2484 वोट से जीता, लेकिन कितना परसेंट से जीता वो भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको घटाना, ये दोनों को इधर से इतना में काम करना है, घटाना है। 0, 7 में 2 गया 5, इधर 7 में 2 गया 5, इधर 13 में से 6 गया 7, दशमलव इधर 8, इधर 5 4 गया 1, 18 दशमलव, ये 0 कट जाएगा, 18.75, यानी कि हमारे पास ये 2484 वोट जो है वो 18.75% का मान है, यानी गुना करना है 100, ठीक है। 100 से गुना करने को टोटल वोट वैध मत निकल जाएगा। तो ये इसको हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको उड़ाते हैं और यहाँ डबल 0 डालते हैं, फिर ये जो है 75 से कटता है 25 बार में, ठीक है। और ये इधर
75 से कटता है कितने बार में, 3 3 1 और यहाँ पर 2 हो रहा है, 2 बार से ये टोटल कटता है। फिर ये 25 4 बार में 100 कट जाता है, यानी इसको गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 3 12 वहाँ की 1, 4 3 12 1 13, इतना टोटल वैध मत हुआ, इधर बराबर देना है। फिर ये 0 ये 0 ये 0, टोटल 3 0 है, ये 3 0 से टोटल कट गया, ठीक है। उसके बाद 16 गुना 9, 16 8 16 नंबर 44 से और 1 का 144 पर डबल 0 होगा, ठीक है। अब माइनस 16 नंबर 44 से 144 x होगा, तो इतना होगा, इतना बराबर इतना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है 144 पर डबल 0 जो है माइनस कर देंगे, इधर ला देंगे, यानी 13,248 बराबर में इधर 144 x, इसको भी इधर से उठा करके हम इधर बटे में डाल सकते हैं 144। तो इसको घटाना है तो कितना बचेगा, 10 में 60 के लिए 2, 10 में 60 के 2, इधर 10, 9 में से 4 गया 5, इधर 3 बचा है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, इधर 0, इतना बटे 144, ये 8 बार में दोस्तों कट जाता है बराबर x, यानी कि हमारा जो है 8% जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। ये प्रश्न जो है इसको, ये बहुत आसान है, तो देखिए क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 है, यानी कि हम इसको 3 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, यानी आप ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इतना बराबर यही लिखना है इधर, ठीक है। अब बटे में इधर क्या है, x प्लस 3, इतना बराबर कितना होगा, x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3, अब बटे में x प्लस 3 है। ये जो है प्लस वाला प्लस प्लस कट जाएगा, बचा कौन, माइनस वाला, ये मैंने x माइनस 3 हमारा आंसर हो जाएगा। x माइनस 3 हमारा बी में है, बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए तो दोस्तों आज तक के लिए जो है इतना प्रश्न लाए हैं, और आगे भी इसी तरह का प्रश्न और उसका आंसर लाता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।